जानवरों पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनिमल्स, एक छोटा सा टॉपिक है। जानवर को मार के तो बहुत खाते हैं, अब क्वेश्चन भी इस पे बना लीजिए, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं, देयर आर सम पैरोट्स सिटिंग ऑन अ ट्री। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं, देयर आर सम पैरोट्स सिटिंग ऑन अ ट्री, बैठे हुए। उसी पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, एंड सम गॉट्स ग्रेजिंग अंडर दैट ट्री। और उसी पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, एंड सम गॉट्स ग्रेजिंग अंडर दैट ट्री, चर रही हैं। यदि उसके सिरों की कुल संख्या, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 35, यदि उसके सिरों की कुल संख्या 35 हो, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 35, 35 हो, और पैरों की संख्या 90 हो, पैरों की संख्या 90 हो, एंड दैट ऑफ लेग्स इज 90, 90, और पैरों की संख्या 90 हो, एंड दैट ऑफ लेग्स इज 90, लिख लिए हैं। तो तोते की संख्या ज्ञात करनी है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पैरोट्स इज, देन फाइंड द नंबर ऑफ पैरोट्स इज। एक बार क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, और जो मैं कह रहा हूं 5 मिनट आप ध्यान से सुनेंगे, तो बोलिएगा कोई भी मत, एकदम शांति बना के रखना है, माहौल बहुत अच्छा रखना है क्लास का, तभी हम पढ़ा पाएंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनिमल्स वाले ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर पूछे जाते हैं यहां से। अब बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, आज के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, खाली समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, पहले मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। कभी भी आपको इससे जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें ना 2 तरह के जीव होंगे, एक होंगे 2 पैर वाले, एक होंगे 4 पैर वाले। कभी भी बराबर बराबर पैर वाले क्वेश्चन आपको उसमें नहीं देंगे, आई बात समझ में, कभी भी बराबर बराबर वाले पैर वाले क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत इजी होगा, नहीं समझे। एक पार्क में कुछ आदमी घूम रहे हैं और 200 पैर है, तो बताओ कितना आदमी है, तो कोई बता देगा 50। प्रॉब्लम तो तब होगी कि एक पार्क में जो है कुछ आदमी घूम रहे हैं, कुछ बकरियां भी चर रही हैं, कुल पैरों की संख्या है 250, तब ना कंफ्यूज हो गया, कि बकरी में क्या होते हैं 4 पैर होते हैं, आदमी में क्या होते हैं 2 पैर होते हैं। तो हमेशा मिक्स करेगा, बराबर बराबर पैर वाला कभी नहीं आएगा, पहली बात क्लियर, ठीक है। अब 2 पैर वाले आप ध्यान से सुनेंगे, पक्षी जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, जो पक्षी जो होते हैं, नहीं पक्षी जो होते हैं 2 पैर, कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज कर रहा है लड़का। पक्षी और जो मनुष्य होते हैं वो कितने पैर वाले होते हैं 2 पैर वाले, और बाकी सारे जानवर जो होते हैं कितने होते हैं 4 पैर वाले। हाँ, अब मुंडी उठा के सोच रहा है कोई ऐसा जानवर है जो 2 पैर वाला है, देख ठीक है ना। कोई भी जो पशु है, कोई भी जो एनिमल्स है वो कितने पैर वाले होते हैं, है ना। रणवीर सिंह को छोड़ देना, वो 2 ही पैर वाला था, नहीं मूवी बना दिया था, फिर तो उसको छोड़ देना है, मूवी बनी तो कोई भी, फिर बात सुन लीजिए, कोई भी पक्षी कितने पैर वाले होते हैं 2 ही पैर, पक्षी में कितने होते हैं पैर 2, और किसी भी जानवर में कितने पैर होते हैं 4, ठीक है। अब वहां पे जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मन में, भाई आप अभी पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे बहुत बरसों पढ़ के गए हैं इससे पहले भी, तो तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको डाउट नहीं हो, ठीक है। ये चीज है, किसी भी जीव में एक ही सिर होते हैं, ये तो जानते होंगे आप। रावण को छोड़ देना है, रावण अपवाद था, हाँ वहां से क्वेश्चन नहीं बनाना है। एक बच्चा पूछ दिया सर रावण पे क्वेश्चन बनाएगा जी, जब तक वो रामायण में रहा था से नस करके रखा सब किरदार को, जब मर गया तभी ना सब शांति से बैठा। रावण तो रावण था, उससे बड़ा विद्वान तो अपने ब्रह्मांड में नहीं था उसके समकक्ष, लेकिन वो अपने कर्मों की सजा भुगता, उसका कर्म बुरा था इसलिए उसका फल उसको भुगतना पड़ा। तो उससे प्रकांड विद्वान था कौन उस जमाने में, कोई था ही नहीं, है ना। तो वो तो बात है, रावण को नहीं लपेटना है क्वेश्चन में, मैथ में नहीं लाना है उनको रहने दीजिए जहां है सुरक्षित है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जितने भी जीव रहेंगे सबके क्या होंगे, एक सिर होंगे। आप
बता दिया हूं, पशु में 4 और पक्षी में, बर्ड्स में यानी कि 2 पैर होंगे। अब इस पे जो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई भी जीव पूरी तरह से शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे, इसमें लूला, लंगड़ा, काना, अधेड़, बटेर नहीं आएगा। हाँ नहीं भाई, बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। एक बार लड़का पूछ दिया, सर अगर एक बकरी लंगड़ी होगी तो? ए भाई मैं आप पूछे इससे पहले मैं बता दूं, हाँ इसमें लंगड़ी लूली सब कोई नहीं होगी। तो पूरी तरह से जो भी जीव होंगे क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो जीव का नाम देंगे वो आपके आसपास के जो जीव रहे होंगे, वही घूम रहे होंगे, वही आपको देंगे। समान आपको ना सिर्फ कॉमन नॉलेज चेक करता है समान। ठीक है। जैसे इसमें दे देगा घोड़ा, हाथी, कबूतर, इस समय तो आपको पैर पता ही होगा, सारी चीजें पहले भी क्लियर कर दिया हूं। एक बार एक बच्चा पूछ दिया कि सर चूहे में कितने पैर होते हैं? मैं कहा अभी नाली में दौड़ रहा होगा, पूरा राम राज है उसी का, पकड़ो अभी जाओ उसको और देखो कितने पैर होते हैं। तो एकदम कॉमन जीव देते हैं। अभी देगा सर ऑस्ट्रेलियन घोड़पड़ा, ऑस्ट्रेलियन घोड़पड़ा में कितने पैर होते हैं? अब अमेजोन का बात नहीं उठा देना, वो सब नहीं रहता है। आपके आसपास में जो सामान्य जीव होंगे वहीं से क्वेश्चन पूछता है, और सब शारीरिक तौर पर क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। आई बात समझ में? हाँ, ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलियन घोड़पड़ा में कितने पैर होते हैं, सांप में कितने पैर होते हैं। तो सांप में मैं जानकारी दे दूं, सांप में पैर नहीं होते हैं। एक लड़का बोला सर मेरे गांव में एक सांप है। आप ही के गांव में एक सांप है? हाँ उसमें पैर है। बोले कितना? 18 गो। तो उसको वो जो है तो लैब में जाने वाला है जी। सामान्यतः स्नेक्स में पैर नहीं होते हैं, सामान्यतः स्नेक्स में पैर नहीं होते हैं। कॉकरोच में कितने पैर होते हैं? 6। ध्यान सुन लेना एक बार, मैं कुछ चीजें आपको नॉलेज भर देता हूं। इससे क्वेश्चन नहीं बनता कि कॉकरोच है, कॉकरोच से क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ गए? कॉकरोच में कितने पैर होते हैं? 6। मच्छर में, मॉस्किटो, कितने पैर होते हैं? 6। ठीक है। और क्या कहते हैं, और कौन एक बच गया? चींटी, एंट्स। वही ने बोला ऑस्ट्रेलियन घोड़पड़ा। और एंट्स हो गए, इसमें 6। और सबसे ज्यादा जो लेग्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं स्पाइडर में, 8। स्पाइडर में कितने लेग्स होते हैं? 8। ठीक है। बाकी जो कॉकरोच हो गया, ये मच्छर हो गए और चींटी हो गए, ये एक ही प्रजाति के होते हैं, इसमें 6 पैर होते हैं। ठीक है। तो जो भी रहेंगे क्लियर कर दिया हमें। अब देखिए आप, इसमें रहेंगे एक 2 पैर वाले और एक रहेंगे 4 पैर वाले। ठीक है। मैं आपको जबरदस्त एक ट्रिक देता हूं, कोई भी क्वेश्चन आप इसे बना लोगे 1 सेकेंड के भीतर। देखो तो आप लिखना साथ है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। ऐसे मैं क्लियर कर दिया हूं कि 4 पैर वाले जानवर ही होते हैं, फिर भी मैं आपको और क्लियरिटी लिख दिया हूं कि कंफ्यूजिंग नहीं हो। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, नंबर ऑफ 4 फूटेड एनिमल्स, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, नंबर ऑफ 4 फूटेड एनिमल्स, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो आपको क्या करना है, उसमें रहेगा एक 2 पैर वाला, एक रहेगा 4 पैर वाला। तो आप 4 पैर वाला निकाल लीजिए, हम आपको उसकी ट्रिक बताते हैं। तो आपको करना क्या है, पैरों की संख्या, नंबर ऑफ लेग्स, पैरों की संख्या, नंबर ऑफ लेग्स, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड कर देना है। कितने से डिवाइड करना है? 2 से। पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि जो है सो पैर जो है सो जानवर में 4 होते हैं, तो बैलेंस कर दिए। और इसमें से सिरों की संख्या घटा देनी है, नंबर ऑफ हेड्स, सिरों की संख्या को आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। 1 सेकेंड में निकल जाएगा। ठीक है। और हमेशा आप ध्यान रखेंगे, एक लॉजिक चीज बताता हूं, कभी उल्टा मत कर देना। पैरों की संख्या सिरों की संख्या से ज्यादा होगी। लेग्स हमेशा सिर से ज्यादा होंगे ना किसी भी जीव में, है ना। तो पैरों की संख्या को फट से 2 से डिवाइड करना। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? तोता और बकरी। तो आप पहले बकरी निकाल लीजिए, गॉट्स निकालिए। तो बकरी क्या हो गया? पैरों की संख्या कितनी है? 90। 90 को 2 से भाग दे दीजिए। इसमें से सिर कितने हैं? 35। तो 35 घटा दीजिए, तो 45। 45 में से 35 गया तो कितना हो गया? 10। तो 10 क्या निकला? बकरी। अगर ये क्वेश्चन पूछता, आप ध्यान से पूरा क्लियर कर लीजिए, बकरियों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ गॉड्स, तो कितना आंसर आता है? 10। लेकिन आपको क्या पूछा है? तोता। तो बकरी तो निकालिए, अब देखो तोता कैसे निकालेंगे। टोटल कितने सिर है? 35। सवाल कितने दिया? सिर। तो जितने सिर उतनी ही जीव, उतनी ही संख्या होगी।
नहीं, क्योंकि सब में तो एक एक ही होता है। अगर कहीं 10 सिर काट के रखा हुआ हाथी का, इसका मतलब कितना हाथी था? 10। तो 35 तो टोटल सिर है, इसका मतलब तोता और बकरी टोटल मिला कितना था? 35। जिसमें बकरी कितना आ गया? 10। इसका मतलब तोता कितना था? 35 में से 10 घटा दीजिए। पैरोट्स में क्या करेंगे? तोता कितना था? 35 में से 10 घटा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो गया? 25। तो तोता कितना था? 25। अब पहला ऑप्शन रहेगा 10, देख लेना कि निकालना क्या करने का कह रहा है, ठीक है? नहीं तो निकाल लेना 10 है, तोता है, तोता है, तोता है। घर में पता चला तोते के बदला में बकरी थी। अब बकरी कह रही है मैं। सो नहीं, गड़बड़ी मत करना। जब कोई चीज सीख लेते हैं कंफ्यूजन नहीं। आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप गौर से देखिए, तोता कितना निकाला आपने? 25। तो एक तोते में कितने पैर? 2। पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा तोता नहीं देखे हैं, एक टांग वाला तोता। एक तोते में कितने पैर? 2। तो 25 तोते में कितने पैर? 50। तो वेरीफाई कर लीजिए। एक बकरी में कितने पैर? 10 बकरी में तो 50, 40, 90। सवाल में कितने पैर दिया? 90 दिया है, वेरीफाई हो गया। क्लियर है? पूरी बात क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप यहीं से बनाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत घुमा फिरा देता है कभी कभार, आप ध्यान रखना। बनेगा यहीं से, आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड। कभी कैसे क्यूब रूट वाले में घुमा फिरा के देता था, बेसिक लिया कैसे भी घुमा के देता है। तो आप एक क्वेश्चन और लिखिए इस पे। भेड़ तथा एक क्वेश्चन लिखिएगा, कुछ गरेरिया गरेरिया कोई भयंकर जानवर मत समझ लेना कि गरेरिया होता है भेड़ को चलाने वाला जो चराता है। शेफर्ड बोलते हैं, आदमी होता है। एक बार विद्यार्थी सोच लिया कोई भयंकर जानवर है, ऐसा कौन सा जानवर है हम देखे नहीं है? गरेरिया। नहीं तो गरेरिया जो भेड़ को चराता है उसी को बोलते हैं गरेरिया। ये भी चेक कर लेता है। कुछ गरेरिया अपने भेड़ों को मैदान में चरा रहे हैं। सम शेफर्ड्स आर ग्रेजिंग देयर शीप इन द फील्ड। कुछ गरेरिया अपने भेड़ों को मैदान में चरा रहे हैं। सम शेफर्ड्स आर ग्रेजिंग देयर शीप इन द फील्ड, चरा रहे हैं। यदि उसके पैरों की कुल संख्या 224, इफ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 224, यदि उसके पैरों की कुल संख्या 224, इफ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 224, टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 224, 224 कुल, तथा सिरों की संख्या 62 है, एंड दैट ऑफ हेड्स इज 62, एंड दैट ऑफ हेड्स इज 62, तथा सिरों की संख्या कितनी है? 62 है। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। देन द नंबर ऑफ शिप इज, शिप की स्पेलिंग ठीक से लिखे हैं ना? SHEEP शिप, ध्यान रखना। SHEEP शिप मतलब होता है भेड़, और SHIP शिप मतलब होता है जहाज। ठीक है? एक बाकी तो इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, अभी गलत मत लिख लीजिएगा। और SIP शिप, शिप मतलब होता है किसी चीज को घूंट घूंट से पीना। बहुत सारी चीजें होती है इंग्लिश में एक वर्ड के अंदर, तो आप इंग्लिश में आप सीखेंगे वो सब चीजें, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैथ इंग्लिश तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है? कंप्लीट? कितना आंसर आया? क्लियर है? 50? कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें तो भेड़ ही पूछ रहा है, तब तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यही तो निकालिए ना। 224 को 2 से भाग दे दीजिए, 112, 112 में से 62 घटाइए तो कितना आया? 50। तो भेड़ कितने थे? 50। अब पूछता है गरेरिया कितना था, तो 62 में से 50 घटा दीजिए तो 12। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? एक क्वेश्चन आप और लिखिए, देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, फट से बन जाएगा। भेड़ तथा गरेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 16 इन अ ग्रुप ऑफ शिप एंड शेफर्ड्स। भेड़ तथा गरेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं टोटल। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 16 इन अ ग्रुप ऑफ शिप एंड शेफर्ड्स। SHIP शिप मत लिखना, SHEEP लिखना, भेड़ वाला, ठीक है? शिप एंड शेफर्ड्स, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, जो सिरों की संख्या से, विच इज 10 मोर देन 10 more than the number of heads,
जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, 10 मोर देन, ठीक है, द नंबर ऑफ हेड्स अधिक है। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, देन द नंबर ऑफ सीपीज, भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक से देखिए, बड़ा स्मार्ट सॉल्यूशन देने दिया हूं, थोड़ा लॉजिक लगाइए, फट से बन जाएगा, आंसर निकल जाएगा। सोलह पैर है टोटल, और उसमें सिरों की संख्या, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, कितना आएगा? 2। एकदम सही है, वेरी गुड। देख लीजिए, पैर जो है उस सिरों की संख्या से 10 ज्यादा है ना? तो पैरों की संख्या में आपको 2 से डिवाइड करना है। गौर से समझिए ना, पैरों की संख्या में आपको 2 से डिवाइड करना है। एक बार आप देखिए, जिनको नहीं बना, 2 आंसर है इसका, एक बार देखिए, कोई बात नहीं, क्लियर है ना? तो टोटल पैर कितना है? 16, तो 16/2। और ये पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 10 ज्यादा है, इसका मतलब जो है सिर कितना था? 6 ही। अगर 16 ये है और ये 10 ज्यादा है, इसका मतलब सिर कितना था? ठीक ना, दिमाग लगाइए ना, कितना हो गया? 8, 8 में 6 गया 2, इसका मतलब भेड़ कितना था? 2 था। आई बात समझ में? एक में बेहतरीन क्वेश्चन आपको लिखा दो, और होमवर्क के लिए लास्ट क्वेश्चन है, लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं ना, बेहतरीन क्वेश्चन है, आया हुआ है, ये भी हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले बोला हूं भाई। लिखा दो, तो लिखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बने चाहे नहीं बने टेंशन मत लेना, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा ही समझ में आया तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेवल खराब होता है तो। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में, भैंस मतलब बफेलो और बतख मतलब डक, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 24 मोर देन, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 24 मोर देन द डबल ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, the double of the number of heads in a group of buffaloes and ducks, in a group of buffaloes and ducks, सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है। तो भैंसों की संख्या ज्ञात करनी है, देन द नंबर ऑफ बफेलोज इज, देन द नंबर ऑफ बफेलोज इज, तो भैंसों की संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शंस है, अगर लेना चाहते हैं तो 10, 12, 13, 14।